नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शांतिनगर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर मोहल्ला शांतिनगर के शिव मंदिर में आज से कथा व्यास पंडित विजेंद्र मिश्रा महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ किया गया। कथा शुभारंभ होने से पूर्व सैकड़ों महिलाओं ने अपने सरों पर कलश रखकर कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा मां वैष्णो देवी मंदिर शांतिनगर से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस कथा स्थल पर शिव मंदिर शांतिनगर पर संपन्न हुई। कलश यात्रा में सबसे आगे कथा व्यास पंडित विजेंद्र मिश्रा जी महाराज अपने स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता को लेकर चल रहे थे। उनके साथ श्रद्धालु महिलाएं भी चल रही थी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी मनीष चौधरी ने श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया। ये शांति नगर में शिव मंदिर में ये कथा का आयोजन सभी नगर वासियों ने, कॉलोनी वासियों ने किया है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये कथा प्रारंभ 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नित्य 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी, सभी के सहयोग द्वारा ये कथा प्रारंभ की गई है। भगवान का गुणगान, भगवान का गुण भजन कीर्तन के साथ में भगवान की कथा बड़े धूमधाम के साथ कलश यात्रा निकाली गई है और कथा बड़े भाव के साथ सभी महिलाएं, सभी ग्रामवासी एकत्रित होकर के इस कथा में सम्मिलित हुए हैं और 7 दिन सप्ताह के द्वारा ये कथा पूर्ण होगी 10 तारीख 4 अप्रैल में। देखिए, शांति नगर में शिव मंदिर में आज श्री भगवत कथा का जो आयोजन हो रहा है हमारे विजेंद्र मिश्रा जी द्वारा हो रहा है और पूरी मोहल्ले की टीम, पूरे भक्त, पूरी महिलाएं, सभी का सहयोग पूर्ण विस्तार से चल भी रहा है। इसमें कलश यात्रा भी अभी थोड़ी देर पहले निकाली गई थी और कलश यात्रा के समापन के बाद आज कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। तो हमारे मुजफ्फरनगर जिले के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह के आयोजन अगर हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम का जो सपना था कि हर घर में और पूरे ज़िले में प्रभु श्री राम के कार्य इस तरह से चलते रहें कि उसकी चाहे वो व्यास के माध्यम से हों, चाहे वो आपके माध्यम से, चाहे हमारे माध्यम से हों, तो अपने धर्म का प्रचार होते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज ये शांतिनगर में कथा का जो शुभारंभ चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और कोविड-19 को देखते हुए सभी ने डिस्टेंसिंग का पालन किया है। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जय श्री राम। ये कथा कब तक चलेगी? ये आज से शुरू होकर पूरा 1 सप्ताह की कथा चलेगी। 12 तारीख में इसका समापन होगा। जय श्री राम। मुजफ्फरनगर में रविवार को राष्ट्रीय सेविका समिति, सेवा भारती व राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में चित्रकला प्रतियोगिता व कार्यशाला का आयोजन प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 रामलीला टीला रोड मुजफ्फरनगर पर किया गया। प्रतियोगिता 4 वर्गों में विभाजित की गई, जिसमें कक्षा 6 से 8, 9 से 12 और 11 से 12 व चतुर्थ वर्ग में स्नातक व परास्नातक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से लगभग 260 छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर अमरीश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सेवा भारती, मंजू माहेश्वरी, प्रमोद त्यागी, डॉक्टर अरुणा गर्ग, हर्षवर्धन अग्रवाल आदि के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मेरठ से आए डॉक्टर प्रिंस राज ने लाइव पोर्ट्रेट बनाकर सभी को प्रदर्शित किया। देखिए, भारतीय नववर्ष के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व भर में हम लोग हिंदू नववर्ष के नाम से भी इसको बनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में विद्यालय स्तर और डिग्री कॉलेज स्तर के बच्चों को लेकर हमने ड्राइंग कॉम्पिटिशन यहाँ पर स्टार्ट किया है। आज काम चल रहा है इसमें और आज प्रतियोगिता बच्चे कर भी रहे हैं यहाँ पर, जिसका थोड़ी देर में समापन भी होगा अभी कुछ देर बाद। और इस वक्त कुछ आर्टिस्ट अपनी जो अभिव्यक्ति है कैनवास पे, पेपर पे वो करेंगे। और राष्ट्रीय सेविका समिति, सेवा भारती और राज्य ललित कला अकेडमी मिलकर संयुक्त रूप से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं, बड़े बच्चे खूबसूरत तरीके से अपने भावों को व्यक्त अपने पेपर पे कर रहे हैं वो कलाकार। और इन्हीं को हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द्वितीय पुरस्कार देंगे। सभी बच्चों को पार्टिसिपेट इनको दिया जाएगा, सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा, इनके स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। हमारे डॉक्टर साहब हैं और डॉक्टर साहब इसके संयोजक हैं, मैडम संयोजिका हैं, तो सब मिलकर भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, ये जो प्रतियोगिता है हमारा भारतीय नववर्ष होता है, नव संवत्सर चैत्र वर्ष प्रतिपदा पे जो हमारे नवरात्रि शुरू होते हैं। एक्चुअली हमारे ये नववर्ष है, ये जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं इसको हम नहीं मनाते हैं, ये अंग्रेजी नववर्ष है। और हमारा नववर्ष सही मायनों में नववर्ष है। इस समय नए बहे खाते आपके शुरू होते हैं, बैंक अकाउंट सब भी शुरू होते हैं, बैंक की क्लोजिंग बंद होकर के 31 मार्च को। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग, और हमारा नववर्ष जो है बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा के साथ में मनाया जाता है। और इसमें राष्ट्रीय सेविका समिति, सेवा भारती और ललित कला अकेडमी के सहयोग से हम यहाँ बच्चों का, छात्राओं का स्पेशली ये ड्राइंग कंपटीशन कर रहे हैं। मिशन
शक्ति के अंतर्गत भी आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। तो उसी में हमारा ये ड्राइंग कंपटीशन है और हमारा समाज में ये जागरूकता लाने का काम है मेनली, कि हम अपना नववर्ष, इस नववर्ष हिंदी नववर्ष या हिंदू नववर्ष के रूप में भारतवर्ष में ये मनाएं हम नव संवत्सर के रूप में। इसी के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हमारे जगह जगह, हर राज्य में, हर शहर में हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना कला में समूह की सखी कविता और उनकी साथियों के द्वारा आंगनबाड़ी का राशन पैक किया गया, जहां पर उन्होंने दूध, घी, दाल आदि का पैकेट बनाए और सभी ने एकजुटता दिखाते हुए समूह के कार्य किए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शासन द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को राशन पैक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते ग्राम पंचायत रोहाना कला में महिला स्वयं सहायता समूह की सखी कविता के नेतृत्व में सभी ने राशन पैकिंग का कार्य किया। बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ओसिक्का ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को अज्ञात बदमाश गोली मारकर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल प्रत्याशी को बड़ौद के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया। घायल प्रत्याशी शकील की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और पूरे मामले की गहनता से जाँच पड़ताल की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के ओसिक्का गाँव का है, जहाँ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी को देर रात अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल प्रत्याशी शकील को बड़ौद के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां घायल प्रत्याशी शकील को गंभीर हालत के चलते मेरठ रेफर कर दिया गया। घायल शकील के भाई ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस के अधिकारी मामले की जाँच में जुट गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामला संदिग्ध नजर आ रहा है और पूरे मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। ये बड़ौद थाना क्षेत्र में ग्राम ओसिक्का में एक प्रत्याशी हैं जिन शकील नाम के, जिनको गोली लगने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस ने उनको भर्ती कराया है। प्रथम दृष्टया ये मामला संदिग्ध लग रहा है। मुकदमा दर्ज के इसमें गहनता से जांच की जा रही है। मुजफ्फरनगर के खतौली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग को घेरने की रणनीति बनाई। आज जनहित में विभिन्न मुद्दों को लेकर एक आवश्यक बैठक पंडित बीबू शर्मा के प्रतिष्ठान पर संपन्न हुई, जिसमें वरिष्ठ सपा नेता बीबू पंडित ने कहा कि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी रात में किसी के घर भी छापा मारने घरों में घुस जाते हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों में भय उत्पन्न हो जाता है। जिन उपभोक्ताओं का 10,000 से ज्यादा का बिल रुका हुआ है, उनके ऊपर अनुचित 300 रुपए की पेनल्टी लगा देते हैं। गरीब जनता को सरकार से उम्मीद थी कि कोरोना काल में रुका हुआ बिजली का बिल माफ होगा, परंतु सरकार ने कोई राहत नहीं दी। यदि विद्युत विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो जल्द ही उनका विरोध और घेराव किया जाएगा। पंकज सैनी ने कहा कि सपा सरकार ने खतौली में ट्रामा सेंटर का निर्माण करवाया था, परंतु भाजपा सरकार पिछले 4 वर्षों से उसे शुरू नहीं कर पाई। यदि खतौली में ट्रामा सेंटर समय से शुरू हो गया होता तो आज नगरवासियों को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं मिल पाती। आपका नाम जी? काजी फसेक्तर जी, किस चीज को लेकर आज मीटिंग हुई है? आज हमारे कार्यकर्ता विभू शर्मा जी के आप प्रतिष्ठान पर समाजवादी पार्टी खतौली विधानसभा की मीटिंग हुई, जिसमें जो है मुख्य रूप से बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के उत्पीड़न का जो मुद्दा उठाया गया। बिजली विभाग किसी भी समय, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उसमें प्राइवेट लोग भी होते हैं और जिनके सरकारी एक तो होते हैं, वो भी किसी भी समय किसी के भी घर में रात में घुस जाते हैं और कोई इन पे FIR वगैरह या कुछ उसका विरोध करता है कि भाई कैसे हमारे घर में आप रात को सोते हुए घुसे, तो उस पर यह फर्जी FIR लगा कराते हैं थाने में जाके कि हमारी बिजली विभाग के साथ में इन्होंने ये किया वो किया। तो कई इस तरह के मामले खतौली क्षेत्र में आए, तो उसी को लेके समाजवादी पार्टी ने एक मीटिंग की और जल्दी हम एक्शन का घेराव करेंगे अपनी मांगों को लेकर। और उसके साथ साथ जो हमारा साइकिल ट्रैक समाजवादी सरकार में बनाया था खतौली से लेकर के बंगेला बाईपास तक, वो बन के तैयार हो चुका। उसके बाद भी वो जगह जगह पर जर्जर हालत में है। उस जो रोड पर 4 किलोमीटर के जो क्षेत्र है, 4 किलोमीटर में कम से कम 6-7 कॉलेज और स्कूल पढ़ते हैं, जिसमें जो है छात्रों को बड़ी सुविधाएं होती हैं। उससे हाईवे चलता है, एक साइड में अगर साइकिल ट्रैक से छात्र आए जाएँ, छात्राएँ आए जाएँ हमारी,
कई वहाँ कन्या विद्यालय हैं, तो उससे जो है एक्सीडेंट में और दुर्घटनाओं में जो है कमी आएगी और छात्र सेफ रहेंगे। लेकिन ये सरकार की उदासीनता है कि जो बना हुआ साइकिल ट्रैक है उसे ख़त्म कर दिया। तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी कि इस साइकिल ट्रैक को दोबारा सुचारू रूप से चलाया जाए। मुजफ्फरनगर के मीका बिहार स्थित पालिका चेयरमैन के आवास पर पहुंचकर झांसी रानी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने हर्षोल्लास के साथ पालिका अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया और सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। जिले की आयरन लेडी चेयरमैन अंजू अग्रवाल का झांसी रानी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा पालिका अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर पदाधिकारियों ने जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए केक काटा और फूल देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुजफ्फरनगर की नगर पालिका परिषद की चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने अपने कामों में योगदान से अपनी पहचान एक आयरन लेडी के रूप में बनाई है। उनके विकास कार्यों को काफी सराहा जाता है, जिसमें झांसी रानी व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष विक्की चावला, समाजसेवी निधीश राजगर्ग, अजय सिंघल, वीरेंद्र अरोरा, नदीम अंसारी, भानु प्रताप अरोरा, सुधांशु अरोरा, रमेश नारंग आदि व्यापारी मौजूद रहे। आज नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल जी का जन्मदिन है, जो झांसी रानी व्यापार मंडल ने बड़े ही धूमधाम से उनके घर पर आके सबने मिलजुल कर बनाया है और ऊपर वाले से दुआ करी है कि वो आगे और तरक्की करें। अब चेयरमैन है, आगे विधायक बने, फिर सांसद बने, भगवान से ये दुआ करते हैं जिस हिसाब से उन्होंने शहर का विकास करा है। हम नहीं मानते किसी ने विकास करा हो, सबका साथ सबका विकास इनके कहना चाहिए, सबका ही उन्होंने काम करा है। आज तक कोई इतना काम नहीं हुआ है हमारे शहर में जो इन्होंने करा है। देखिए, आज झांसी की रानी व्यापार मंडल के द्वारा हमारे आवास पर ही इत्तेफाक से आज मेरा जन्मदिन है, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लगता है कि शहर की पूरी जनता ही बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी है। मुझे नहीं पता कि क्यों, ये ईश्वर का आशीर्वाद है या आप लोगों का प्यार है कि इतना मैं मजबूत होती चली जा रही हूँ और मुझे इतनी खुशी हो रही है। पहली बार मेरा जन्मदिन इतनी अच्छी तरीके से मनाया गया कि मैं शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकती। और आप सभी का प्यार और आपका विश्वास, आपका जितना भी मुझे मिल रहा है, उससे मेरी जो हिम्मत है तो दुगनी होती चली जा रही है। इसलिए मैं तो यही सोचती हूँ कि जो 1.5 साल बचे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से निकलेंगे और चहुमुखी विकास आपको देखने को मिलेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का, मीडिया बंधु ने भी आज मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत किया मेरे आवास पर आकर के, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। पूरे व्यापार मंडल का हार्दिक धन्यवाद। आज हमारे झांसी की रानी व्यापार मंडल ने हमारी नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती अंजू अग्रवाल जी का जन्मदिन है, जो कि हमने आज उनके आवास पर आकर पूरे झांसी की रानी व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने, विक्की चावला और हमारे नदीम भाई और भी सभी वरिष्ठ व्यापारी सब ने आकर यहाँ पर उनके आवास पर आकर उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया है। और हम उनकी आयु के लिए बहुत बहुत कामना करते हैं कि वो आगे तरक्की करें और आगे बढ़ें और हमारे शहर का विकास करें। और हम उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पूरे व्यापारी मंडल, पूरी झांसी की रानी के व्यापारी मंडल सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।